नहीं, देखने में ये आया है कि जितने भी सांसद हुए, जितने भी विधायक हुए, उन्होंने स्वयं को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया और स्वयं के उत्थान में ज़्यादा वो रखा। आज वो विधायक हुए, आज वो सांसद हुए और रातों-रात अरबपति, खरबपति हो गए, बाहुबली हो गए, ऐसे लोगों में गिनती आने लगी उनकी। क्या सांसद और विधायक होने के बाद आपका क्या रुख होगा? सांसद और विधायक होने के बाद मेरा बहुजन समाज के विकास के लिए रुख होगा। और जो जो लोग आप बता रहे हैं कि जो करोड़पति हो गए और बाहुबली हो गए, हम लोग बहुजन समाज के हित के लिए, जो बाबा साहब की थियरी है कि बहुजन समाज ये शासक वर्ग है, शासक वर्ग की तैयारी करनी है और हमको ये तैयारी करानी है, केवल बहुजन समाज को शासक इस देश का बनाना है। ये काम हमारा करना है, बहुजन समाज के विकास के लिए करना क्या रुख होगा सर लड़ाई का? हमारा रुख है, देखिए, पूरी जनता त्रस्त है भाजपा से। भाजपा 2014 में वादा किया था कि मैं बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। फ्लॉप निकला। फिर उन्होंने घोषणा किया कि मैं जो है 15-15 लाख रुपया दूंगा, वो भी फ्रॉड निकला। फिर इन्होंने घोषणा किया कि मैं काला धन लाऊंगा, वो भी इनका जो है कि विफल रहा। तो हमारे तमाम मुद्दे हैं और अभी तो इन लोगों ने अपने मंच के माध्यम से बहुत केंद्रीय स्तर के मंत्री बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। बताएँ सर क्या मुद्दे होंगे अब की बार? सर बिल्कुल मुद्दा महंगाई का होगा, भ्रष्टाचार का होगा तथा जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनका मुद्दा होगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ टेट और सीटेट का फॉर्म निकालती है लेकिन भर्ती नहीं करती है। जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा देख लीजिए, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या इसके अलावा अभी आरओ की भर्ती हुई है, हर भर्ती में 2 दिन 3 दिन पहले ही पेपर लीक हो जा रहे हैं। स्थितियाँ बड़ी बद से बदतर हैं। जो छात्र जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हालत बड़ी ही नाजुक बनी हुई है। इसके लिए अब इस सरकार से बिल्कुल हम लोग त्रस्त हैं। बीजेपी बोल रही कि अब की बार 400 पार, क्या बोलेंगे इस पे? सर 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी बेकार। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इस बार इस हाँ, इस बार बीजेपी 400 पार नहीं होगी, इस बार बीजेपी बेकार होगी। ये मेरा आपसे वादा है। नमस्कार, जोहार जमुलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम फत्तनपुर में खड़े हैं और ये जगह है फत्तनपुर, रसूलपुर, काजी याकूबपुर। मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में चल रहा है चुनावी माहौल। और इस चुनावी माहौल में इस छोटी सी बाज़ार में हम ये सर्वे कर रहे हैं कि चुनाव का यहाँ पर लोगों का क्या रुख होगा। तमाम पार्टियाँ अपने अपने दावे कर रही हैं और इन दावों के बीच में पब्लिक का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे और लोगों का रुझान भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इधर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। सर कुछ बोलना चाहेंगे? परिचय आपका? सर नमस्कार। हमको कोई इसके बारे में हम नहीं रहते हैं, हमको नहीं मालूम है सर। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, आप वोट देने जाएँगे तो मुद्दे क्या होंगे? हम ये नहीं जानना चाहेंगे आपको किस पार्टी को वोट देंगे, मुद्दे क्या होंगे? इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। क्या चाहिए आपको इस चुनाव में? कुछ मनसा बना रखे होंगे बस राजनीतिक पार्टियों से? बस यही है कि रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार पहला काम। रोजगार पहला काम। पहला। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको रोजगार मुहैया करा सकते हैं? वैसे सब लोग पार्टी कहती हैं, सभी लोग कहते हैं। लेकिन करता कोई नहीं आपकी उम्मीद किसी पर है? है। उम्मीद बस सबकी कुछ तो करेंगे जरूर। कुछ तो बदलाव होने वाला है। जी जी। बीजेपी बोलती है अब की बात 400 पार। वो तो कहने की बात है, कहने की बात है। कहने की बात है। 400 पार होने वाला नहीं है। अब देखो क्या होता है, बहरहाल अब की कुछ तो बदलेगा। लोगों के मन पे डिपेंड है। बस लोगों के मन पे डिपेंड है, लोगों की मंशा पे डिपेंड है। 400 पार का मामला जो है वो कहने की बात है, बता रहे हैं लोग। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ दुकानदार लोग हैं, दुकानदार लोगों से भी हम रुख जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रुक है। सर सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे सर आपसे। रामनंद यादव। जी बताएं सर, चुनावी माहौल चल रहा है तो हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि किस पार्टी को आप वोट देंगे, कौन कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है। अब की बार वोट देने जाएंगे आप तो किन किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे?
बस सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए मुद्दे पर। रोजगार की दिक्कत है। हाँ, और लोग बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सारी ध्वस्त हो रही है और इस तरीके की महिलाएं असुरक्षित हैं, ये सब सारी बातें तमाम सुनने को आ रही हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? भाई हमको लोग भाई रोजगार चाहिए, रोजगार में दिक्कत हो रही है कि कोई लड़का हो नहीं पा रहा किसी नौकरी में, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नौकरियां खत्म हो रही हैं। हाँ, हाँ, नौकरी खत्म हो रही है बस। तो क्या उम्मीद लगा है आने वाली सरकार नौकरियां दे सकती है? अब भाई सरकार बदलेगी तो शायद नौकरी मिल जा सकती है। सरकार बदलेगी। इंडिया गठबंधन काफी तेजी से फाइट कर रहा है। हाँ, फाइट कर रहा है। तो सरकार बदलने की उम्मीद है आपको? हाँ, सरकार बदलने की उम्मीद है और जो एक पार्टी बोल रही कि अब की बार 400 पार। भाई ये तो कहने की बात है, अभी तो चुनाव हो रहा है, कौन कितना पाएगा वो तो बाद की बात है। कहने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में हमारे कुछ लोग और खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। रोड क्रॉस करना है और ये हाईवे का मामला है और रोड पार करके हम यहाँ पर सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं रुके वो। हमारे साथ कुछ साथी खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर परिचय जानना चाहेंगे सर आपसे। मेरा नाम है आरपीएस विजेता। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का ये जो है प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी से घोषित हूँ, लालगंज लोकसभा क्षेत्र। प्रत्याशी हैं सर आप? जी, मैं तो प्रत्याशी घोषित हूँ। क्या मुद्दे हैं सर अब की बार चुनाव में आपके? हमारे मुद्दे बहुजन समाज के हित के लिए जो काम करने हैं और बहुजन समाज के विकास के लिए जो काम करने हैं, वो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हमारा खुद का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे पर काम करने के लिए हम जो है प्रतिबद्ध हैं। नहीं, देखने में ये आया है कि जितने भी सांसद हुए, जितने भी विधायक हुए, उन्होंने स्वयं को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया और स्वयं के उत्थान में ज़्यादा वो रखा। आज वो विधायक हुए, आज वो सांसद हुए और रातों-रात अरबपति, खरबपति हो गए, बाहुबली हो गए, ऐसे लोगों में गिनती आने लगी उनकी। क्या सांसद और विधायक होने के बाद आपका क्या रुख होगा? सांसद और विधायक होने के बाद मेरा बहुजन समाज के विकास के लिए रुख होगा। और जो जो लोग आप बता रहे हैं कि ये जो करोड़पति हो गए और बाहुबली हो गए, हम लोग बहुजन समाज के हित के लिए, जो बाबा साहब की थियरी है कि बहुजन समाज ये शासक वर्ग है, शासक वर्ग करके तैयारी करनी है और हमको ये तैयारी करानी है। केवल बहुजन समाज को शासक इस देश का बनाना है, ये काम हमारा करना है। बहुजन समाज के विकास के लिए काम करना है। बैंक का कोई विकास का काम नहीं है। बहुजन समाज के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सर आप निगाह उठा के देखेंगे कि तो सैकड़ों लोग बहुजन समाज बहुजन समाज बहुजन समाज का ही नाम लेकर के सांसद और विधायक हो जा रहे हैं और बहुजन समाज को दरकिनार कर दे रहे हैं। क्या बोलेंगे सर इस पे? देखिए, जो दरकिनार जो किए हैं, एक थियरी बता दें। चूँकि इस समय जिन महापुरुषों ने जो सामाजिक दुश्मन है जिनकी पहचान कराई है, उनको अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारे समाज का सत्यानाश करेंगे। और हम बार बार अगर भले कहते रहें उनको सम्मिलित करके कि बहुजन समाज के विकास की बात करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। कभी भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो सामाजिक दुश्मन है उनसे अलग हमारी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। और हम बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सरकार बनती है तो हम बहुजन समाज का विकास करेंगे, ये सबके सामने दिखाई देगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिले का काफ़ी चर्चित चेहरा हमारे सामने है। कई कार्यक्रमों में हमने देखा है इनको और इस समय शायद किसी पार्टी के वो चीफ पद पर भी हैं। सर परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को परिचय बताएं। मैं लाल बहादुर त्यागी बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चुनाव प्रचार में है सर? मैं चुनाव प्रचार में हूँ। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में जाना है। मैं आज आजमगढ़ जिले में हूँ और संजोग से मैं आजमगढ़ जिले का हूँ भी, इसलिए आज लालगंज क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, निजामाबाद क्षेत्र में। क्या रुख होगा सर लड़ाई का? हमारा रुख है, देखिए पूरी जनता त्रस्त है भाजपा से। भाजपा 2014 में वादा किया था कि मैं बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, फ्लॉप निकला। फिर उन्होंने घोषणा किया कि मैं जो है 15-15 लाख रुपया दूंगा, वो भी फ्रॉड निकला। फिर इन्होंने घोषणा किया कि मैं काला धन लाऊंगा, वो भी इनका जो है कि विफल रहा। तो हमारे तमाम मुद्दे हैं और अभी तो इन लोगों ने अपने मंच के माध्यम से बहुत केंद्रीय स्तर के मंत्री बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। बड़ी हंसी आती है कि इनको कैसे पता कि ये जो है कि 400 पार कर जाएंगे।
और दूसरी बात ये कहते हैं कि 400 जब पार होगा तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी की ये प्रत्याशी पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं और ये कसम खा लिए हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने जिस दिन संविधान बदलने की बात करेंगे या बहुमत में जाने के लिए बात करेंगे, उनको रोकने के लिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी को तन मन धन से रातों दिन हमारे कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र में लगे हुए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके संसद में भेजेंगे ताकि वो लोग जो अनाप शनाप जो संविधान बदलने की बात करते हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ाते हैं, उसको रोकने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का हर एक सांसद तैयार होगा। इसलिए हम तैयारी फील्ड जमीन से हम कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर त्यागी जी। साथियों, हमारे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, वो देखते हैं कि शायद इन्हीं की पार्टी से रिलेटिव हैं और किसी पार्टी से रिलेटिव हैं। उनका इस चुनाव में किन मुद्दों पर रुख होगा, वो किन मुद्दों को प्रीफर करना चाहेंगे और किन मुद्दों पर उनकी वोटिंग होगी। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हम परिचय जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम ओंकार सिंह, स्टेट बैंक से रिटायर्ड कैश अफसर हूँ मैं। और जी, क्या मुद्दे होंगे अब की बार, आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। किसी भी देश के विकास के लिए, जहाँ तक मेरी सोच है, शिक्षा और अर्थव्यवस्था 2 चीज़ें सुधरनी चाहिए। और तीसरा नंबर जो है सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य का आता है जो है। तो न तो शिक्षा में सुधार हो रहा है, न तो अर्थव्यवस्था सुधर रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। आम आदमी की आमदनी गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो परेशान है। 500 कमाता है, उसके सारे खर्चे उसमें मेंटेन नहीं हो पाते हैं, और जब सब नहीं मेंटेन हो पाते हैं तो वो बुरी तरीके से जो है परेशान रहता है। ये परेशानियां हैं आम जनता की जो है, इससे पूरी जनता त्रस्त है। और हम ये चाहते हैं कि पूरी जनता ये सोचे कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में सुधार, ये चीज़ें जो है होनी चाहिए जो है। ये सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। सरकार दूसरे मुद्दों को लेकर भटकाने का काम सिर्फ करती है जो है। सरकार दूसरे मुद्दों को लेकर के भटकाने का काम करती है। आपका कहना है कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं देश में, जिस पर सरकार का ध्यान होने। हमारे साथ एक युवा साथी खड़े हैं, हम उनका भी रुख जानना चाहेंगे कि अब की बार वो किन मुद्दों को लेकर के वोट करना चाहेंगे। किसी पार्टी विशेष की बात हम इनसे नहीं पूछेंगे, वो किसको वोट देंगे। सर, परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम रणधीर कुमार है, हम MA BEd हैं। जी, बताएं, अब की बार तो चुनावी माहौल है प्रदेश में और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, आपके सर पे है, आप कल वोट देने जाएंगे, तो किन मुद्दों को लेकर के आपका रुझान रहेगा? हमारा मेन मुद्दा रहेगा बेरोज़गारी। बेरोज़गारी से लोग इतना त्रस्त हैं, उसके चलते जो इनकी सरकार में महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार ये चरम पर है। ये लोगों को दिखाने के लिए खाली कहते हैं कि हम 400 पार, हमारी सरकार पूरे घर-घर में एकदम 5 किलो का राशन दिखा के, इनके दिमाग में यही चीज़ बैठ चुकी है कि 5 किलो राशन के हिसाब से पूरी जनता हमारी है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि इनको ज़मीनी स्तर पे ये नज़र नहीं आ रहा कि आम आदमी त्रस्त है, उसके हाथ में फूटी कौड़ी वाली हाल है कि मतलब कुछ बचा नहीं है, और वो अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ से विदेशों तक जा रही है। मगर वहाँ भी आप समझिए कि यहाँ के हिसाब से वहाँ भी महंगाई का स्तर बढ़ा हुआ है। थोड़ा-सा ये दिक्कत है कि हमारे अपने राज्य में जब हमको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो हमको मजबूरी में अपने खाड़ी देशों में जाना पड़ रहा है। अगर हमको सरकार यहीं पे अपना रोज़गार मुहैया कराती, हम लोग पढ़ लिख कर अगर आज इस तरह से बेरोज़गार घूम रहे हैं, और मोदी जी का कहना है कि रोज़ पकौड़े तलें, पकौड़े तलने के लिए अगर हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो इससे अच्छा बिना पढ़े लिखे रहे होते हम लोग। आज ये स्थिति आ गई है कि बताइए, हम लोग एकदम पढ़ लिख के इस कंडीशन में आ गए हैं कि अपने परिवार का भी जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। और यही सब मुद्दा रहेगा, बेरोज़गारी, महंगाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो भी वादा किया है, कभी उस पे खरे नहीं उतरे हैं। इनकी एक भी बात सत्य नहीं हुई है। इन्होंने 15 लाख की बात की, वो भी नहीं आए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं किया। मतलब कोई एक बात इन लोगों की सत्य नहीं रहती है। ये लोग खाली बस आम जनता को भटकाने का काम करते हैं। इनको ये पता है कि हम 400 पार जाएँगे। क्यों जाएँगे? कि इनको लगता है कि हम पूरी सत्ता हमारी है। सारे जो बड़े-बड़े वादे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मतलब इनको लगता है कि ये सब कुछ हमारे अंडर में है, इसलिए ये 400 पार का नारा देते हैं।
और हकीकत में ऐसा ज़मीनी स्तर पे कुछ नज़र नहीं आता है कि जनता इनको लोग लाइक करती है और इनको ये लगता है कि बस हम जनता के बीच में खड़े हैं। बस यही सब मुद्दे हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ और युवा वर्ग से आने वाले लोग खड़े हैं। हम उनसे भी इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि अब की बार जो रुझान होगा, अब की बार जो वोट देने जाएंगे वो लोग किन मुद्दों पर देने जाएंगे। सर, परिचय जानना चाहेंगे, आपसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, मैं त्रिभुवन यादव। सबसे पहले आपको नमस्ते, और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम। क्या मुद्दे होंगे सर अब की बार वोटिंग के? देखिए, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी एक ऐसी सरकार आई हमारे सिस्टम में कि सब कुछ बर्बाद करके रख दी है। हम लोगों का जीवन अंधेरे में जा रहा है, पढ़ लिख के सब बेकार हैं। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार बीजेपी को ज़मीनी स्तर से हटाया जाए। बीजेपी बोल रही कि अब की बार 400 पार, क्या बोलेंगे इसमें? सर, 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी बेकार। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इस बार बीजेपी 400 पार नहीं होगी, इस बार बीजेपी बेकार होगी। ये मेरा आपसे वादा है। 4 जून बहुत दिन नहीं रह गया, बस कुछ ही दिन है। 4 जून लास्ट है। 4 जून को बीजेपी बेकार। युवा वर्ग के लोगों का कहना है कि 4 जून को बीजेपी अब की बार बेकार हो जाएगी। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या रुख होगा। सर, परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम उमाकांत यादव है। जी सर। बताएं सर, क्या मुद्दे होंगे अब की बार? सर, बिल्कुल मुद्दा महंगाई का होगा, भ्रष्टाचार का होगा, तथा जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनका मुद्दा होगा। क्योंकि ये सरकार सिर्फ टेट और सीटेट का फॉर्म निकालती है लेकिन भर्ती नहीं करती है। जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे आप कोई भी परीक्षा देख लीजिए, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या इसके अलावा अभी आरओ की भर्ती हुई है, हर भर्ती में 2 दिन 3 दिन पहले ही पेपर लीक हो जा रहे हैं। स्थितियाँ बड़ी बद से बदतर हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हालत बड़ी ही नाजुक बनी हुई है। इसके लिए अब इस सरकार से बिल्कुल हम लोग त्रस्त हैं और ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई, बहुत अच्छी सरकार तो नहीं लग रही है। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार कहने से ऐसे कुछ होने वाला नहीं है कि 400 पार कहने से बात बन जाए। क्योंकि देखिए, स्थितियाँ बड़ी बदतर हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि तथा शिक्षा पर बिल्कुल बल नहीं दिया जा रहा है, मेडिकल पर बल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या बोलना चाहेंगे सर, अब की बार कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके इन मुद्दों पर खरी उतर सकती है? देखिए, युवाओं के लिए ऐसी पार्टी चाहिए जो रोजगार दे, जो शिक्षा पर बल दे, जो नौकरी पर बल दे। ऐसी सरकार चाहिए, जो भी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए तथा शिक्षा पर बल देने वाली सरकार चाहिए। युवा वर्ग का ये कहना है कि बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद चली जा रही है, वो फॉर्म भर रहे हैं और अगले ही दिन जब उनका पेपर है तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये मुद्दा काफ़ी गर्माहट पर है और इस चुनाव में वो काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। छोटे से सर्वे में आपको ये अनुमान हो गया होगा कि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, तो जनता ये बता रही कि अब की बार झोला तैयार। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।